नमस्कार दोस्तों, आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम लोग पूरे डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों किस वर्ष हुई थी? ये तो 1946 में हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहला हुई थी और ये नई दिल्ली, कहाँ पे? नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। क्या हुआ था? ये पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था, तो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष थे इसके वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसे यह अस्थाई अध्यक्ष माना गया क्योंकि जब दूसरा हम लोग का जब दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर को 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका बना दिया गया था अध्यक्ष, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा का विरोध कर दिया था और मुस्लिम लीग के लोगों ने बहिष्कार किया था। और एक बार पूछा जाता है कि जो संविधान सभा है उसका पहला बैठक में कौन शामिल नहीं हुआ, तो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद। दोस्तों संविधान सभा के 3 बैठक हुए थे। पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा था 13 दिसंबर। 9 दिसंबर का जो बैठक हुआ उसमें हैदराबाद शामिल हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा इनके अध्यक्ष थे। दूसरा जो बैठक हुआ 11 दिसंबर को, इसमें राजेंद्र प्रसाद उनके अध्यक्ष बने। और तीसरा बैठक जो 13 दिसंबर को हुआ था, इसका महत्व है कि इसमें संविधान सभा का कार्यवाही को आरंभ किया गया। क्या किया गया था? इसी में आरंभ किया गया कार्यवाही को, और उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसी में पारित किया गया था, नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। तो ये पेश किया गया था नेहरू के द्वारा। अगर पूछा जाए कि नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो ये थर्ड संविधान सभा यानी तीसरी संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को। आगे हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो दोस्तों राज्यसभा में जो प्रथम विरोधी दल के नेता थे वो कमलापति त्रिपाठी थे। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। ये थे पहली राज्यसभा के विरोधी नेता। अगर लोकसभा का विपक्ष नेता हम बोले तो ये थे लोकसभा के राम सुभग सिंह थे, ये लोकसभा के। और कमलापति त्रिपाठी कौन थे? राज्यसभा के। अमृत सेन को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो अमृत सेन को भारत रत्न 1998 को दिया गया। कब दिया गया? इसे अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? तो जादू टोना का जो उल्लेख है ये है, इसको हम लोग मानते हैं कि अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद का बात करें तो इसमें 731 मंत्र है और गद्य का बात करो तो 6000 गद्य है। ठीक है। अथर्ववेद का जो लिखा था वो अथर्वा ऋषि ने लिखा था। किसने? अथर्वा ऋषि, ईश्वर ने लिखा था। इसमें सामवेद जो है, सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अगर संगीत से संबंधित वेद पूछिए तो सामवेद है। आयुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में है। अगर पूछे कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, तो ये है आयुर्वेद। कौन सा है? इसमें देखिए, ये आयुर्वेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ये सबसे प्राचीन वेद है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? तो ये चाहिए 35 वर्ष। कितना चाहिए? 35 वर्ष। अगर योग्यता का बात करें तो 58 अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या चाहिए।
राष्ट्रपति बनने के लिए। और निर्वाचन मंडल जो जो निर्वाचन मंडल जो निर्वाचित करती है वो 54 में है, अनुच्छेद 54 में इसका निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। राष्ट्रपति का कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। निर्वाचन प्रणाली 55 में है, क्या है, पर 55 में, और 61 से इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या है, महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है वो 61 से लगाया जा सकता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? छठा क्वेश्चन है आज का, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये 7वां क्वेश्चन आज का है। तो ये सिनकोना से प्राप्त होता है। ठीक है। देवदार है जो, ये सैंड्रस तेल इससे निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? सैंड्रस तेल। ठीक है। और चीड़ से तारपीन का तेल निकलता है, तारपीन का, इससे निकलता है तारपीन का तेल। ठीक है। पोमोलॉजी ये अध्ययन का है, अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ये बहुत बार बोला जाता है, पूछा जाता है, काला रंग का दिखाई देता है। और अगला चलते हैं, वांडीवासा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों वांडीवासा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। यही युद्ध होने के बाद क्या हुआ? इसी युद्ध के होने के बाद फ्रांसीसी लोगों को खदेड़ दिया गया, और ये हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। जो परिणाम हुआ था उस पर क्या हुआ था कि फ्रांसीसी लोग जो थे हार गए थे। ठीक है। अगर अंग्रेज लोग से बोले तो आयरकुट उसके उस समय सेनापति थे, या तो क्या थे, आयरकुट। और फ्रांसीसी की तरफ से लाली, कौन? लाली थे। आगे हम लोग चलते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है आज का, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला, या तो नवाजा गया, जो भी है। तो ये 2014 में मिला था। कब? सबसे कम उम्र में जो मिला है इन्हीं को मिला है, सबसे कम उम्र में। अगर कोई पूछे सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे मिला है, तो ये मिला है किसको? ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। इसके साथ साथ जो मिला था, 3 लोगों को मिला था। एक को मिला था चिंतामणि नागेश्वर, और एक था रामचंद्र राव। रामचंद्र राव। ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 12 में है, तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को, सॉरी, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों सर्दी हो गई है थोड़ा सा, इसीलिए प्रॉब्लम है। आगे हम लोग चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति जो है कर बंटवारा से इसका संबंध है। ठीक है। बहुत सा पूछा जाता है। ज्यादातर जो पूछा जाता है पंचायती राज किससे संबंधित है? तो बलवंत राय समिति, बलवंत राय समिति से संबंधित है ये पंचायती राज। ठीक है। आगे 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है ये 2 राज्यों को जो जोड़ता है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी में झांसी से स्टार्ट होता है। कहाँ से? झांसी से कन्याकुमारी। ठीक है। अब शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो 15 नंबर का है, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत में 136 वर्ष का अंतर है। ये देख लीजिए। जैसे विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था,
और शक संवत का बात करें तो 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। ये ईसा पूर्व है, ये क्या है, ईस्वी है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। और आगे चलते हैं। विष्णुपद, क्या चीज? विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों? फल्गु नदी के तट पर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये 1900 में, 1900 में इसका खोज किया गया था। कब किया गया था? और इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1930 में। ठीक है। आगे चलते हैं। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना मंत्रालय द्वारा होता है। किसके द्वारा? सूचना मंत्रालय द्वारा। 21वां क्वेश्चन है, सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सवाक जो है ये किस देश की है? ईरान की जो है ये गुप्तचर संस्था है। भारत का बोले तो भारत का रॉ है। ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB और CBI ये सब है। इजराइल का अगर बात करें तो इजराइल का मोसाद है। मोसाद बहुत बार पूछता है, मोसाद, तो ये इजराइल का है। इराक का इराक है, इराक का है अल मुखबरात। क्या है? अल मुखबरात। ठीक है। रूस का बात करें तो रूस का है KGB और GRU। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बैटरी से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर एक बार देख लेते हैं। जहां तक वोल्टीय सेल दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ। वोल्टीय सेल, वोल्टीय या तो सरल सेल अगर बोले तो इस सेल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक हो गया। अगर दूसरा ले क्लासे सेल, क्या चीज? लेक लासे। ठीक है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। क्या कि अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है। उसके बाद है अगर हम लोग डेनियल ले, क्या ले? डेनियल। तो डेनियल सेल का जो है उसमें कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं और H2SO4 को भी इसमें यूज करते हैं। कितना हो गया? 3 हो गया। अब एक और जो बचा हुआ है सूखा सेल, जब हम लोग बोलते हैं गांव में, घर में, तो सूखा सेल में मैग्नीज, क्या जी? मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों को यूज करते हैं। ठीक है। और सीसा संचायक बैटरी जो होता है उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सत्यजीत रे जो था उसको जो सम्मानित किया गया था वो 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और फिर JRD टाटा जो है, JRD टाटा, इनको भी एक ही साथ दिया गया था, सत्यजीत रे के साथ। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई जो है इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस जो है और पीला फास्फोरस, ये सब थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये सब का यूज नहीं करते। मानव मस्तिष्क का औसत वजन जो है 1400 ग्राम, या तो बोल सकते हैं 1.4 kg ये है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18। अगर वेद का पूछे तो वेद 4 है और वेदांग जो है ये 6। और उपनिषद, क्या चीज? उपनिषद जो है, उपनिषद ये 108। कितना है? 108। आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न
से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में सम्मानित किया गया था। कब? 1966 में। ये प्रथम थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। ठीक है। राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो ये होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। इसमें रिसाव जो हुआ था, ये पूछा जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। अगला चलते हैं 30वां क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये है लोहा का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ये है लोहा का। ठीक है। हेमेटाइट भी इसी का है, आयरन पायराइट भी इसी का है। ठीक है। आगे चलते हैं, आलू किसका एक प्रकार है? तो हम लोग जानते हैं कि आलू एक तना है। क्या है? तना का एक प्रकार है। आलू तना का एक प्रकार है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ये खोजा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें गड़बड़ा जाइएगा, बहुत लोग फैराडे मार देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑस्ट्रेड ने खोजा था। किसने? ऑस्ट्रेड ने। अगर हम लोग फैराडे का बात करें, क्या करें, फैराडे की बात करें, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था इन्होंने। किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। इसका फिर विद्युत अपघटन का नियम और डायनामो भी फैराडे का ही खोज थे। लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय प्रभाव बोले, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ये है ऑस्ट्रेड। ठीक है। आइंस्टीन का बात करें अगर, तो आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोन का खोज, द्रव्यमान क्षति, E = mc² जो है, ये सब आइंस्टीन का देन है। खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में दिया गया, जो पहला विदेशी था। कौन था? विदेशी, पहला विदेशी है ये। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1999 में लागू किया गया। कब किया गया? 1999 में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। कहाँ है दोस्तों? कोयम्बटूर में। अगला है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो भारत रत्न जो मदर टेरेसा का दिया गया था, ये दिया गया था 1980 को। कब? 1980। कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस। और 38वां क्वेश्चन है, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो ये अशोक का है। किसका है? अशोक का स्तंभ है। राज्यसभा का पदेन उपसभापति कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसका जो चुनाव होता है 64 या तो 81, दोनों अनुच्छेद से होता है इसका चुनाव। ठीक है। अगला, नेशनल मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 1990 में नेशनल मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।